करने वाला हम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं। कितना चीज जानने के लिए पता चला आवर्त सारणी में है? हम लोग आज हो सकता है खत्म कर देंगे इस चैप्टर को बस। कोई दिक्कत ना ये चैप्टर खत्म हुआ है, आवर्त सारणी नहीं है खत्म। ये मत पूछो कि आवर्त सारणी और क्यों जानना है। अभी अलग अलग ब्लॉक आएगा। एस ब्लॉक चैप्टर है, बी ब्लॉक चैप्टर है, डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तब 7वां 8वां चैप्टर आएगी, समझना क्या ना। अभी इतना ही जानना, फिर आगे वो जानना उतना तो बड़ा बड़ा थोड़ा ना रहेगा, थोड़े सा बड़ा बड़ा रहेगा, बेसी बेसी 4-5 पेज का देखा जाएगा। अच्छा ठीक है आएगा तो देखेंगे एक दिन में एक ब्लॉक खत्म ही होगा। तो मतलब पढ़े हो क्या कहीं पर? मैं वो तो पक्का है, अनुभव है, अनुभव चल गया। ठीक है इतना दिन का 10 दिन 1 महीना का एक्सपीरियंस जरूर हो गया है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए का मतलब क्या होता है? किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप कोई गैसीय आइटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के पश्चात जो एनर्जी रिलीज होगा उसी क्या कहते हैं? ये कहते हो। तो लास्ट वाला पेज है केमिस्ट्री का, देखो तो लाओ तो पेज फटाफट स्पीड से, लास्ट पेज कल का। तो पहला फैक्टर कल डिस्कस भी हमने किए थे, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, लास्ट परमाणु का आकार, यही है परमाणु का। पेज बोले आप। कल ये पढ़ा दिए थे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 साइज ऑफ एटम। कारण भी बता दिए थे, इसलिए नहीं बताएंगे फिर से। बी नंबर में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय, हाँ बोलो पवन कुमार, नाभिकीय आवेश क्या होती है? द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नॉन ए न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और ऑर्बिट में जो घूम रही है इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को क्या कहते हो? न्यूक्लियर नाभिकीय। हाँ, तो जितना प्रोटॉन अधिक होगा उतना अट्रैक्शन अधिक होगा। जी सर, समझा गया ना। न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितना होगा प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस कंडीशन बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होती है नाभिकीय आवेश? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन संख्या बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा ना। अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आवेश बढ़ने मतलब प्रोटॉन संख्या बढ़ना, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ना। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? और उसमें तब एनर्जी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा परमाणु में। एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे तो एनर्जी भी अधिक निकलेगा। एनर्जी भी क्या निकलेगा? आसानी से ऐड कर पाएगा नहीं उसमें। कल जो फिगर बनाए थे इसमें, अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन कर सकते हो? नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझ जाएगा ना। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा? हाँ, तो एनर्जी ज़्यादा करना पड़ेगा मेहनत, तो ठीक करेंगे तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा, और जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहते हो न्यूक्लियर चार्ज जो है NuCl, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से E न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो ये भी घटेगा। उसके बाद चलो सी नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस प्रकार से अफेक्ट करती है इसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? ये का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है तब लिखे, नहीं तो लिखबो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किस पर करेगा निर्भर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इधर उधर लेफ्ट राइट करने से ये के मान पर भी लेफ्ट राइट इफेक्ट पड़ती है। क्या पड़ती है देखते हैं हम लोग। जिस परमाणु का विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, क्या होगा? उसका ये कम होगा। अब मान लो स्टेबल है, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? वो नहीं लेगा। तू जो फिर ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं लेना चाहिए। जिस परमाणु का विन्यास क्या होगा? स्टेबल। विन्यास स्टेबल मतलब क्या होती है? जैसे लास्ट में p ऑर्बिटल आएगा या लास्ट में d ऑर्बिटल आएगा, जो ऑर्बिटल आएगा पूरा क्या होगा? वो फुलफिल होगा ना। जी सर। तो उसका क्या होगा?
स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसी कहते हो, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको स्टेबल कहते हैं। और उसका आधा होगा तो हाफ स्टेबल होगा। तो जिस परमाणु का क्या होगा, विन्यास स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, समझ जाएंगे ना, यस सर, तब ये कम होगा, ये क्या होगा उसका कम होगा। कम होगा। काहे हुआ कम? इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। अरे उसके पास तो पूरे पहले भरा हुआ है, काहे लेगा वो? लेने का मतलब कोई नहीं है, नितराएगा वो, है लेना दे देने तो जाओ। नहीं, जैसे हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, पी में कितना होता है 6 1 2, तो मान लो इस प्रकार से वो फुल फिल है, नहीं है ना, ऐसे भरते हो ना जी, इसको ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, यस सर, ये फुल फिल हो गया। इसका फुल फिल है, अलग से इलेक्ट्रॉन ऐड करो, जरूरत ही नहीं है इसको यस लेने सर, का। इसमें तो फुल है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, इसका ऊर्जा कम रिलीज होगा ना, क्योंकि फुल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वो हो गई। अब जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम, जैसे तुम लिखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एग्जाम्पल देख समझाते हैं। मैग्नीशियम का हो गया 12 1s2 2s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2, 2 2 6 10 12 हो गया ना। देखो ऐसा ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है इसका। यस सर, कैल्शियम का लिखो, कैल्शियम कितने होता है 20 20, बोलो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, 3p6 उसके बाद फिर 4s2 है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 हो गया ना। देखो इसका भी भरा हुआ है लास्ट ऑर्बिटल। यस सर, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम और भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हो, जिसका तत्वों के बाह्यतम कक्षा के s ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है, तो और भी कोई अलग होगा तो अलग ऑर्बिटल उसका फिल होगा। यस सर, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो लास्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कक्षा है, उसमें जो s ऑर्बिटल आती है वो फुल फिल पूरा भरा हुआ है, अतः इसका ये क्या होगा, कम होगा। अक्रिय गैस के सभी कक्षा पूर्णतः भरे होते हैं, तुम जानते हो। निष्क्रिय गैस का जितना भी लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबका क्या होती है, फुल फिल होती है। तो अतः इन तत्वों का ये शून्य होगा, उसको कुछ जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन का है, पूरा फुल फिल पहले से है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, शून्य होगी। ये बात देख लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगी, फैक्टर अफेक्टिंग, ये देख लिए। और तीसरा है डी नंबर में, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ई इन पी टी, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीटी, आवर्त सारणी में पीटी के मान में परिवर्तन क्या होगा, वही होगा ना, वेरिएशन वेरी करेगा ऑफ द वैल्यू, किसका वैल्यू, ई का मान, कहाँ पर, पीटी में, पीरियोडिक टेबल में। कैसे वेरिएशन करती है, किसी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर, हम लोग किस में बात कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पीटी, पहला देख रहे हैं इन पीरियड, पहला किस में देखेंगे हम लोग, इन पीरियड में, तो वो तो लेफ्ट से राइट ही होगा। यस सर, तो लेफ्ट से चलो राइट, लेफ्ट से चलना है राइट, राइट, लेफ्ट से राइट चलेंगे, पहला क्लास में बताई थी, लेफ्ट से राइट चलेगा तो त्रिज्या घटती है बढ़ती है, बढ़ती है। याद कर लिए हो? कैसे याद है, सही कह रहे हो ना, बताए तो यार, और इसीलिए याद है, याद करने में तो पीएचडी किए हो तुम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन भी ठोस होना चाहिए, कभी कभी वो भी बहुत कम देता है। वैसे वहाँ लिखा था कहीं पर, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या होगा, त्रिज्या घटती है, प्रॉब्लम घटती है, त्रिज्या घटती, इसका मतलब क्या दिमाग में घुसता है, त्रिज्या घटता होगा तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, साइज घटेगा कि बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज तो बढ़ेगा नहीं, साइज घटेगा, त्रिज्या साइज घटेगा, घटेगा तो जी त्रिज्या सर, जी घटेगा, सर, त्रिज्या का साइज घटेगा। साइज घटेगा, घटेगा ना, घटेगा जी सर, घटेगा घटेगा। जब से फर्स्ट वाला पेज है तुम लोग के पास, और फर्स्ट पेज जो पढ़ा था नहीं होगा, का है, देखिए आप पर तो केमिस्ट्री देखिए ना, मतलब ये जो पढ़ाए थे ना परमाणु का आकार वाला, वो वाला पेज है, परमाणु का आकार वाला जो पढ़ाए थे ना वो पेज है, देखो तो, यही है नहीं है, कल का है ना, परमाणु का ये कल का है रे, ये जो मतलब जिस दिन से मलाई शुरू किया था वो वाला फर्स्ट पेज लाओ ना।
देखो है कि नहीं। 17 तारीख क्या का। है 17 तारीख का? वो बोला देखो लास्ट में जो है अंदर में नहीं है तो लोग कोई दिक्कत होगा नहीं। सर। अब नहीं है तो क्या करोगे। सब है मेरे पास। 18 तारीख का ये भी नहीं है मलाई वाला। नहीं है तो हटाओ, नहीं है तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बात यहाँ बनाया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखो जब आवर्त सारणी में हम लोग यहाँ अच्छा फिगर नहीं बनाए इसलिए तुम लोग को कुछ उसमें बनाए थे हम। और यहाँ फिगर यहाँ देखो कोई बात नहीं। यहाँ देखो तो अभी बोले जब हम लोग क्या करेंगे वर्ग में लेफ्ट से राइट देखो हाइड्रोजन है उसके बाद हीलियम है, यहाँ पर आओगे तो लिथियम है उसके बाद ये बेरिलियम है, ये क्या है यहाँ देखो ना। बंद करो ये पेज लाओ तो ये पेज कौन है नहीं है तो बंद करो कोई दिक्कत नहीं। कॉपी लाया करो मतलब क्लास में कम से कम जो लिखते हैं डेरा पर शॉर्ट नोट कॉपी लाना चाहिए। बंद करो इधर देखो नहीं तो भूल जाओगे। हाइड्रोजन यहाँ पर है, हीलियम है, ये लिथियम है, बेरिलियम है। लेफ्ट से कहाँ गया है राइट गया है। ये समझ में आ गया ना। ये वाला पेज होगा। मलाई अब देखो एक चीज और बताए थे याद करो। एक चीज और बताए थे ये वाला पेज जरूरत है। एक यही वाला पेज है ना पढ़ाए थे हम लोग। एक चीज तुम जान लो नहीं बताए थे अभी ध्यान में आया। एक चीज और खास कुछ दिखाते हैं और सारणी में कुछ खास कुछ खास दिखाते हैं। बहुत सारी जानकारी देंगे और सारणी में। अब देखो ये कौन पीरियड है फर्स्ट पीरियड है ना। तो किसी का बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक कक्षा होगा कि दो कक्षा होगा। ये फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन है ना एक कक्षा इसमें होगा तो किसी का बनाओ। यस सर। ये कौन पीरियड है सेकंड। दो ऑर्बिट किसी में होगा देख लो करके। यस उसी में इलेक्ट्रॉन किसी में कम रहेगा सेकंड ऑर्बिट किसी में ज़्यादा रहेगा। ये कौन ऑर्बिट है तीन ऑर्बिट से नहीं होगा बेसिक करके देख लो एक बार तो। यस सबसे अधिक किसका नियमित होगा पूर्ण संख्या ना। यस अथी आर्गन का होगा। आर्गन का होगा तो इसमें 3 है तो क्या ऑर्बिट होगा 3 गो। किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होती है 2n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा 2n n का मान 1 n का मान 1 देगा तो 2 सेकंड ऑर्बिट में 2 4 2 8 थर्ड ऑर्बिट में 3 3 18 यानी कि 2 8 8 2 10 18 18 10 कितने होगा 28। उतना है भी नहीं इसका तो 18 ये है। बहुत 28 तक कैपेसिटी लाने का है। इसका मतलब एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब किसी को पूछ देना बताओ कि तुम बनाओगे क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या कक्षा होगा 4 गो ऑर्बिट उसमें होगा। और 4 ऑर्बिट इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आया। बहुत कम वाला चीज बताई यहाँ पर हम बात समझ गए ना। इसमें होती क्या है जब हम लोग आवर्त सारणी में लेफ्ट से चलेंगे राइट। लेफ्ट से कहाँ चलेंगे राइट। अब देखो इसमें 2 कक्षा बनेगा इसमें 3 गो बनेगा इसमें 4 इसमें 5 इसमें 6 इस प्रकार से कम होती आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो वही लास्ट ऑर्बिट में इसमें यदि बात करेंगे तो 2 8 1 होगा। थर्ड ऑर्बिट में 1 होगा 2 8 2 थर्ड ऑर्बिट में 2 होगा। इसमें थर्ड ऑर्बिट में 3 थर्ड ऑर्बिट में 4 थर्ड ऑर्बिट में 5 थर्ड ऑर्बिट में 6 थर्ड ऑर्बिट में 7 थर्ड ऑर्बिट में 8। क्या इतना बात पता चला। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेगी यानी कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना। अल्टीमेटली क्या हो रहा है अल्टीमेटली ये हो रहा है जब हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो देख रहे हो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है मतलब प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है। परमाणु भी बढ़ेगा यानी कि प्रोटॉन संख्या भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी ना। परमाणु संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन संख्या बढ़ा इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा। जब अधिक होगा तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच क्या होगा अधिक होगा। ज्यादा रखेगा बंद करके तो साइज को क्या करेगा वो मिनिमाइज करना चाहेगा। साइज को मिनिमाइज करना करेगा चाहे साइज को चाहेगा मिनिमाइज करने के लिए यानी कि उसका धीरे धीरे क्या होगी त्रिज्या घटेगी। समझ में आएगा ना। इस प्रकार से हुई ना। तो हम लोग यही बात किए थे है ना। यही चलेंगे हम लोग किस में चलेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है ध्यान देने वाली बात है। थर्ड को 3 गो कक्षा है तो सब में 3 गो है 4 गो तो सब में 4। फिर तू इसका चर्चा करेगा ना तब ये चलाएगा पीरियड्स में तब प्रोग्राम अलग होती है। क्यों वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे सॉरी हाँ सही बोले वर्ग में ऊपर नीचे आना है ना तो एक कक्षा बढ़ते जाएगी। जिसका कक्षा एक इसमें 2 गो इसमें 3 गो इसमें 4 गो इसमें 5 गो 6 गो 7 धीरे धीरे कक्षा क्या हो रही है बढ़ रही है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़वे करेगा लेकिन हर एक टाइम एक न्यू सेल ऐड हो रहा है न्यू ऑर्बिट ऐड हो रहा है तो कितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो त्रिज्या हमेशा क्या होगी बढ़वे करेगी घटेगी नहीं। ये बात मैंने बताया था पहले भी यहाँ भी फिर से डिस्कस कर दी उस चीज़ को अब नहीं भूलोगे। चक्का चक्की हो गया फिर अब ना।
नहीं हो गया? अरे समझ मारा केमिस्ट्री का चरम सीमा ये सब है नहीं। चरम सीमा। तो अब बोलो लेफ्ट से राइट तुम जा रहे हो तो लेफ्ट से पकड़ के रखो जिसका जिसका पेज अपना है। लेफ्ट से राइट हम लोग चल रहे हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ता है। यस सर। लेफ्ट से राइट चलेंगे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तभी न त्रिज्या कम होगा। यस सर। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तभी न त्रिज्या कम होगा। यस सर। अच्छा नाभिकीय आवेश बढ़ गया, क्या हुआ? नाभिकीय आवेश बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा तो एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा, नहीं होगा ज़्यादा रिलीज। सिंपल सी तुम एक फंडा सोचो, सिंपल से एग्जांपल लो, गांव का एग्जांपल लो। एग्जांपल सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, सोचे कि छोड़ गए? सोचिए सोचिए। तब न उस पर काम करेंगे तो याद आ जाएगा। बोझ बांटेंगे तो रोज थक के चला तो ये दौड़ने तो रोज जाते हो, यस सर। किस किस चीज़ को दौड़े हो अभी? हाँ? कभी दुबीर दौड़ लगाया होगा, कभी कभी पकीब दौड़ लगाया होगा, कभी पिछड़ से दौड़ लगाया होगा। याद करो दौड़ जो लगाते हो ना, जितना जमीन कड़ा होगा ना उसका रिएक्शन भी अपोजिट उतना ही कड़ा होगा। पक्की दौड़ेगा तो चोट लगेगा गैदे, अब जो भी कम लगेगा। वही बात है, यानी कि उसमें जो है ना बना हुआ पक्की पर बॉन्डिंग बड़ा बढ़िया से क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीच में, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिजिड बॉडी उसके कहते हो। रिजिड सरफेस वो हो गया, रिजिड सरफेस उसी को हार्ड सरफेस कहते हो। फिर सॉफ्ट मुलायम सरफेस पे तो बोलेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो बॉन्डिंग है ना कम है। बात समझा गया ना? इसके वजह से क्या होती है, कड़ा चीज़ पर कोई चोट करो, जैसे तुम चलते हो पैदल ही तो उस पर चल रहे हो तो उसका अपोजिट डायरेक्शन भी चोट लगता है तुमको ज़्यादा। अब मुलायम से चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इस प्रकार से बांध होती है। तो कुछ इसी प्रकार तुम समझ सकते याद रखने के लिए। अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो बड़ा मेहनत लगता है करने में, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, शरीर से पसीना ज़्यादा छूटेगा, इसका मतलब एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगा, तो ये अधिक हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कम और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, उसी का अट्रैक्शन फोर्स कम कहना करते हो। आसानी से इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात ऐसे है, रखो ये ध्यान इस चीज़ को। अब लेफ्ट से राइट चल रहे हो, लेफ्ट से राइट चलने पर नाभिकीय आवेश क्या होगा? नाभिकीय आवेश क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ता है। लेफ्ट साइड देख लो तुम, लेफ्ट साइड देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा ना। इसके कारण से नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब ये क्या होगा? ये का मान बढ़ेगा। पेज लाओ, पेज लाओ। हम लोग पीरियड्स इसी में पढ़ लेते हैं, ग्रुप इसी में पढ़ लेंगे यहाँ पर। अब देखो ये पीरियड्स था ना 2 नंबर में, ग्रुप में, ग्रुप मतलब क्या होती है इंग्लिश में? पीरियड्स लेफ्ट राइट, ग्रुप मतलब वर्ग हैं? नहीं होता, हिंदी में वही न कहते हो। ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचा, अप से क्या आएंगे? डाउन। डाउन डाउन एक इंग्लिश और रट लिया है, डाउन आएंगे, ये है ग्रुप अपना। अब ग्रुप से ऊपर नीचे आओगे तो परमाणु संख्या तो बढ़ता ही है, परमाणु संख्या तो बढ़ता है, और साथ साथ हर एक आगे यहाँ हो, फिर आगे आओगे, फिर आगे आओगे तो न्यूज कक्षा ऐड होती है। जी सर। यानी कि परमाणु का आकार क्या होती है? बढ़ती है, आकार बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, कम जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम जाएगा ना। जी सर। नहीं, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम जाएगा, कम जाएगा। तो आसानी से तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कोई तकलीफ तुमको नहीं हुआ, और नहीं हुआ तकलीफ तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा बेसी, तो ये कम हो गया। जी सर। बात समझा गया ना? तो क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होगा जी? बढ़ेगा। अप से डाउन जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। और जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो ये का मान क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीज मतलब डिक्रीज। लाओ नेक्स्ट पेज, इस समझ में आएगा ना? शॉर्ट नोट्स को भी क्वेश्चन जाएगा, जरा आप अध्ययन करो एक बार, क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, है ना? अब देखो, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ेंगे हम लोग 5वां जो है, ये अपना अलग टॉपिक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा डिस्कस किए थे पहले, आज डिटेल चर्चा को करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होती है,
है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तुमको केमिस्ट्री? आसानी टॉपिक तो चल रहा है। कहाँ है? ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इसमें कौन बड़ी बात है? इसी में कंफ्यूज होता है। हमको तो लगता है यही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला है विद्यार्थी को, नहीं है? कंफ्यूजन है इसमें। और कंफ्यूजन है वो तो होगा ही। जी सर। इस समय हम ही पढ़े थे तब समझ में आया था, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अरे तेजस के हंसा इलेक्ट्रो कुल्ला वाला ने फेंक देना। ऐसा निगेटिविटी, कभी नहीं हुआ है। अच्छा 10वां वाला एक बार की बार हो जाएगा। हम क्या बात है सर? हम टोक देंगे तो हो जाएगा, इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता समझना क्या ना। यस सर। हम लोग इसके भवगर एक्स इंडिकेट करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक मतलब बताओ। द एबिलिटी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स भी कहते हैं, बहुत जगह आइंस्टीन लोग सब ई माइनस भी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हिंदी में लिख देते हैं, जो परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, ग्रहण कर सके, डिफिनेशन नहीं लिखा है इसमें, वो परमाणु ऋणात्मक उतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। विद्युत ऋणात्मक होगा जितना आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण कर सके, तो वो परमाणु उतना अधिक क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम कहाँ कहते हैं ज़्यादा है, अच्छी बात है। अब चलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप में भी देखेंगे और इसके चीज़ को हम लोग पीरियड्स में भी देखेंगे। नहीं, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन कर सके, ग्रहण कर सके, ग्रहण कर सके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? विद्युत अधातु, अधातु। अधक्की लोग है वो खाएगा ज्यादा। अधातु तो धनी है, वो तो ग्रहण करेगा नहीं, त्याग करता है, त्याग करता है, दान देता तो ठीक है। तो अधातु ग्रहण करेगा, तो 100 को ग्रहण करने की कैपेसिटी अलग अलग है, कोई 1 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा। नहीं, अच्छी बात है। अब देखो, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, यहाँ कुछ अलग भी इसको क्लासीफाई किया, ठीक, हम लोग ये भी देखेंगे। पहले हम लोग अपना देखते हैं ग्रुप में, पीरियड्स में, जो इसको तो आता नहीं क्वेश्चन, इसमें निकालो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है कहीं, देखो तो। अब देखो, हम लोग मान रहे हैं, मान लो हम लोग लिथियम लिया, क्या लिया, लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, लिथियम कितना होता है, 3 2 1, लिथियम के बाद ले लो बेरिलियम, लो बेरिलियम के बाद क्या होती है, बोरॉन 5 है। कुछ फार्मूला सब लिखा है, देखो तो, नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ। बहुत इंटेलिजेंट है तुम्हारा इंसाती। बोरॉन कितना होता है, 2 3 हैं, क्या हुआ, बोरॉन का 2 3 नहीं होता है क्या, यस सर। हैं? यस बोरॉन का कितना होता है परमाणु संख्या, 5 होगा तो 2 3 ही होगा ना, तो 3 2 5 नहीं होता है जरूरत। हाँ, तो 2 सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 का 3 हो गया। कार्बन 6, कार्बन 6, तो क्या होगा, 2 और, तो कार्बन के बाद बोलो, नाइट्रोजन 2 5, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 2 5, 2 5, इस बाद बोलो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 कितना होता है, 2 6,
बोलो। क्लोरीन 9 9 2 7 2 7 नियॉन नियॉन बोलो। 2 8 2 8 सोडियम 2 8 1 अब नहीं लिखेंगे यहीं तक। एक ब्लॉक का देखो पूरा लिखिए, और साइड में उल्टा देखो। लिथियम से ले करके, लिथियम से ले करके, लिथियम से शुरू हुआ ना, कहाँ लिथियम? लिथियम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्या लिखे? क्या एलिमेंट का? 8 तो हम लोग किस ग्रुप का लिखे हैं जी? सेकंड ग्रुप सेकंड ग्रुप हाँ, नहीं, सेकंड पीरियड का सेकंड लिखे। पीरियड का लिखे हैं। नहीं, हम्म, एक रूल जो होगा लागू, वही सब पीरियड में रूल लागू होगा। यस सर। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझो। यदि समझ में नहीं आएगा टॉपिक कारण के साथ बताएंगे। कारण एक्चुअली नहीं बताना चाहिए हमको। है कारण नहीं बताइएगा तो याद भी नहीं रहेगा ज़्यादा। नहीं रहेगा यार, लोग तो नहीं बताते हैं, कहता होता है। बीबीआई होता है, हैं? यहाँ पे टीटीआई हो रहा है, तो इसीलिए कारण बताइए। देख लो मौका, देखो। लिथियम बताओ, धातु का धातु है, लिथियम धातु धातु है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये? यस सर, लेकिन हम क्या चाहते हैं? ग्रहण करे, तब ना अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। यस सर, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना अधिक उसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन अधिक ग्रहण करेगा उतना अधिक उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। उल्टा चलो, जितना कम करेगा ग्रहण उतना कम होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। और नहीं कौन करता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण? धातु। अब देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? ये 1 अच्छी बात है। ये बोलो 2 तो हम लोग पीरियड में चल रहे हैं ना, तो पीरियड्स में चलेंगे हम लोग। लेफ्ट से कहाँ चलेंगे जी? राइट, नोट्स में चीज़ को मेंशन करना, ये वाला ठीक है, लेकिन उससे अच्छा ये चीज़ है, तुमको यही काम देगा। LE आजकल स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं हम। लेफ्ट से चल रहे हैं हम, राइट, राइट। लेफ्ट से कहाँ चल रहे हैं? राइट चल रहे हैं। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? घटती है। त्रिज्या क्या हो गई? घटेगी। तू पता है तो नहीं, त्रिज्या घट गई, अच्छी बात है। लेफ्ट से राइट जाने त्रिज्या घटती है, तब परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है। लेफ्ट से राइट हम लोग गए, त्रिज्या घट रही है क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है। बढ़ती है। तो परमाणु संख्या का सिंबल क्या है जी? जेड Z है। तो Z भी, इसमें Z बढ़ रहा है, क्या मतलब Z क्या होगा? बढ़ रहा है। समझ में आ गया ना? अब सारा बात लिखेंगे एक ही चीज़ में, बहुत कुछ लिखेंगे इसमें, जान लो। लास्ट क्लास है नहीं आज, बढ़िया सा पाठ हम दे देंगे लास्ट इस चैप्टर का। ढेरी टाइम, अभी टाइम को कौन पूछता है? क्या बजे तक पढ़ाते हैं? 45 तक, ढेरी टाइम, बहुत कुछ हम लोग कर लेंगे। 20-25 मिनट बाद, तब 25 मिनट बाद डालेंगे। समझो, तब समझ आ रहे हैं? थोड़ा सा अच्छा टॉपिक से ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना? यस सर, ई कितना करेगा? 2 अरे हम चाहते हैं ग्रहण के लिए, बेवकूफ़ त्यागे कर रहा है। हम क्या चाहते हैं? ग्रहण। खाओ खाओ, ये कहता है नहीं, हम देंगे, दूसरे को बांटेंगे। एक त्याग करेगा, 2 3 3 उदास ये साझा करता है। देखो ग्रहण करेगा। क्या हुआ? ग्रहण करेगा। कितना चाहिए इसको? 3 को ग्रहण चाहिए, 3 को। चाहिए। ग्रहण करेगा ना? हाँ, ठीक है। ये बोलो। ग्रहण 2 करेगा, हैं? 2 को ग्रहण करेगा। हाँ, ये बोलो। ई भी ग्रहण करेगा। ये बोलो। फूल है। क्या देख रहे हो? धीरे धीरे हम लोग पीरियड्स में गए, लेफ्ट से किधर गए? राइट, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पहले एक तो कुछ नहीं ग्रहण कर मतलब ग्रहण कुछ नहीं कर रहा था, दे ये रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, मन उसका बदल गया। साझा अब किया कहता था। हम लेंगे 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 लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई जी? बढ़ रही है। बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। नहीं किया इंक्रीज। यहाँ तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का तैयार ही नहीं था, ई भी तैयार नहीं है, ई भी तैयार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन क्या हो रही है? बदल रहा है। साझा किया। मन क्या हुआ? बदल रहा है। तो इस प्रकार से बोलेंगे हम लोग, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। लेफ्ट से जब जाओगे राइट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा धीरे धीरे। और जब तुम पी ब्लॉक में एस से तुम जी में जाओगे, फिर डी से जाओगे पी में, तो पूरा नॉन मेटालिक ही तुमको पी ब्लॉक मिलेगा।
क्या मिलती है? नहीं। उपधातु से इधर लेफ्ट के राइट की तरफ मिलेगी और धातु होती है ना, यही बात है। थोड़ा सा और सुन लो, बता देते हैं। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, धातु है, कोई दिक्कत नहीं, टनाटन है, 2 गो 3 गो। अब मतलब अधातु हो गया, यानी कि धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, धातु गुण खत्म हो रहा है। तो बोलेंगे मेटालिक गुण जो है ना वो डिक्रीज कर रही है लेफ्ट से राइट जाने पर। क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया। क्या पता चला? एक चीज और सीखो। क्या सीखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था ना, ये क्या करेगा? ये क्या गो? 3 ये क्या गो? ये साझा करेगा। ई कहता हमको अब तो ग्रहण नहीं करेंगे। यानी कि पहले धातु का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट उल्टा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यस सर, विरुद्धात्मक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस कर रहा था, धीरे धीरे मन क्या हो रहा है इसका? बदल रहा है। यानी कि लॉस करने की प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। तो बोलेंगे जब लेफ्ट जाएंगे राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। घट जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? घट जाएगी। घट जाएगी। क्या ऐसा होगा? यस। हो जाएगा ऐसा। हम लोग ज़्यादा जानकारी दे दी, बात समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे हम लोग? नहीं है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। ये गया लेफ्ट से राइट गया, किस में लेफ्ट से राइट गया? पीरियड्स में। अब किस में जाएंगे हम लोग? ग्रुप में जाएंगे। तो ग्रुप के दो एलिमेंट बोलो। लिथियम कितना है? हाइड्रोजन ले लो। लिथियम हाइड्रोजन ये किस में गया? इन पीरियड ना। अभी चलेंगे हम लोग ग्रुप में चलेंगे। बोलो हाइड्रोजन के बाद बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन मैंने बता दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बता दिया। Yes, sir. वो बता दिया ना, ठीक है। हाइड्रोजन का बोलो। लिथियम हाँ? 1 वन है। हाँ, हीलियम का हाइड्रोजन लिथियम। लिथियम बोलो 3 2 है। 1 उसके बाद बोलो सोडियम 2 सोडियम 8 का 1 11 है ना, 2 8 1। उसके बाद बोलो पोटेशियम 2 8 8 1 19 2 8 8 और 1 रुबिडियम हो गया। उतना वगैरह लिखना है। यानी कि हम लोग चल रहे हैं अप से, कहाँ चल रहे हैं? डाउन। अप से डाउन चल रहे हैं। नोट्स को रख लेना बढ़िया से, कमिशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर से। ग्रुप में चल रहे हैं हम लोग, तरह की डिस्कस कर दिए। अप से चल रहे हैं हम लोग डाउन, क्या होगा? तो पहला बात तो अप से डाउन चलेंगे तो हर एक टाइम एक नया स्लेड होगा। नया स्लेड होगा तो क्या होगा? नया स्लेड होगा तो क्या होगा बताओ? त्रिज्या बढ़ेगा। त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा अप से डाउन जाने पर। नहीं बढ़ गया। और क्या होगा? मनोसंख्या बढ़ेगी। घटेगी। परमाणु संख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगा। 3 से 11, 1 से 3, 3 से 11। ठीक है। अब देखो यहाँ से अप से डाउन चलेगी। हमको किस पर बात करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और किस पर बात करना है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अधिक होगा। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अधिक होगा। इसमें जो बात हुआ है ना, जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। कारण बताते हैं, घट गई। और मैं याद करने के लिए बता रहे हैं। यहाँ एक को याद रखो, किसी का 2 मत रखो। अभी तक जितना पढ़े हो ना, ये एक रखो, उसका उल्टा मार दो तो इसमें हो जाएगा। या ये रखो तो उसका उल्टा मार दो उसमें हो जाएगा। या तो ग्रुप के याद रखना या तो पीरियड से रखो याद। नहीं तो दोनों जगह नहीं भरेगा, एक जगह भरेगा तो एक जगह क्या होगा? इसीलिए एक ही जगह याद रखेंगे, 2 जगह नहीं रखना है, याद रखना है ना। ये यहाँ घटा था, ये यहाँ क्या, ये यहाँ बढ़ा है, यहाँ घटेगा। यहाँ ये घटा है तो यहाँ ये क्या होगा? बोलो बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। अब देखो कारण बताते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बोले? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या होगा?
ये घटेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी घटेगा, ई प्लस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी क्या होगा, घटेगा। बढ़ेगा। क्या घटेगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ेगा। अरे निगेटिविटी तुम कर्जा में हो ना, और पैसा चाहिए तुमको, तब कर्जा किसी के पास है तो टका देगा देना, कर्जा तुमको होगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव धनी व्यक्ति हो, दे देंगे, ले लो, कोई दिक्कत, ऐसे याद रखो तुम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देंगे, पॉजिटिव में हम है तभी टका देंगे, धनी Yes, व्यक्ति sir. देता है ना। और नेगेटिविटी कर्जा में हो तो और टका तुमको चाहिए, कर्जा Yes, ले रहे हो sir. किसी से। तो आप समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या हुआ, ग्रहण करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होगा, छोड़ देना। जैसे तुम बढ़ते हो, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा बोलो, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। वो दोनों हो सकता है, ले भी सकता है, छोड़ भी सकता है, या तो एगो ले लेगा एगो दे देगा, तो इसका तो अपना अलग रुतबा है। इस जो पर सबसे बात आवारा करो, था। लिथियम क्या चाहेगा, एक तो दे देगा, ध्यान दान करेगा। आए एगो दान करेगा। आइए, ये भी दान। ये भी एक दान ये- करेगा, ये भी एक दान करेगा। इसको अपने क्या सीखा, शब्द ये इसकी रहा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ा। ऐसा नहीं होती है, समझना क्या ना। इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। विद्युत धनात्मक क्षमता बढ़ती है, तुम ध्यान रखो इस चीज़ को, ज़्यादा जानकारी लेना है, समझना क्या ना। अब एक दो चीज़ और जान लो जो कभी तुमको काम देगा, वो चीज़ बता देते हैं हम। एगो था, कहीं देखे थे उसको, हाँ, फ्लोरीन इज बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपवाद भी कुछ है, कारण ऐसा होगा। फ्लोरीन इज स्टार मार करके, FLUORINE, फ्लोरीन इज बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 एलिमेंट दे देगा ना, पूछेगा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, तो क्या मारोगे, फ्लोरीन का मारोगे, समझना क्या ना। बस इतना रखो, ज़्यादा नहीं रखना है। खत्म हुआ चैप्टर तुम्हारा। इसमें पीरियड में तो परमाणु संख्या बढ़ेगा ना, हाँ बढ़ेगा, अभी ग्रुप में भी परमाणु संख्या देखो ना, बढ़ रहा घट रहा है। बढ़ेगा। अब देखो आगे जो हम तुमको कारण का जवाब देते थे ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वही कारण का अलग अलग तत्व से पूछा है यहाँ पर, उसी चीज़ को आंसर करके लिखा है यहाँ पर, समझ में आ गया ना। इसी चीज़ को फिर से नहीं बताएंगे हम। तो कारण बोलते थे ना, इस रीजन से ऐसा हुआ, रीजन लिखा है इसमें, तो भूल जाओगे, टेंशन मत लेना, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत हुआ, अब बोलो, अब दिक्कत क्यों होगा। अगला चैप्टर है आए, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ तो शुरू न करो केमिकल बॉन्डिंग, ना यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा काहे छोड़ेंगे।